हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। कॉलम 1 में है हाई नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो स्ट्रक्चरल पार्ट्स ऑफ प्रोटीन फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड कंबाइंड विद अल्फा कीटोग्लूटारेट टू फॉर्म ग्लूटामिक एसिड। कॉलम 2 में दिया अमोनियम आयन, अमोनिया यूराइड्स एंड एस्पेराजीन। हमें इन्हें मैच करना है विद देयर रिस्पेक्टिव जिसके लिए भी इनका यूज किया जाता है। मेन जो यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा नाइट्रोजन के फिक्सेशन का। नाइट्रोजन फिक्सेशन एक एक करके इनको देखते हैं। देखो, सबसे पहले है हाई नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो। ये हमें देखने को मिलता है यूराइड्स में, यूरिड्स इनको बोल सकते हैं, यूरिड्स में देखने को मिलता है। ये आर के साथ मैच जाएगा। देखो, होता क्या है कि कई सारे एजिंग पार्ट होते हैं प्लांट के जो एज कर रहे होते हैं। अब इन एजिंग पार्ट में ना बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन का अमाउंट चाहिए होता है और बहुत ज़्यादा कार्बन का अमाउंट चाहिए होता है। अब जब प्लांट को इनकी रूट्स में जो कई सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं, नोड्यूल्स जो होते हैं प्लांट की, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं जैसे कि सोयाबीन एग्जाम्पल है ये, और भी जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, तो उनकी नोड्यूल्स में हमें पता है क्या होता है, नाइट्रोजिनस बैठा है वहाँ पर, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है, तो वो नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स बनाता है, यानी बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन जो होता है वहाँ पे स्टोर्ड होता है। अब इसी नाइट्रोजन को इनको भेजना होता है इन एजिंग पार्ट्स में। तो इन एजिंग पार्ट्स में भेजेंगे कैसे? नाइट्रोजन को एज इट इज तो भेज नहीं सकते, किसी फॉर्म में भेजा जाता है, तो वो यूरिड्स की फॉर्म में भेजा जाता है। यूरिड्स क्या होते हैं? यूरिड्स होते हैं डिग्रेडेड यूरिया, डिग्रेडेड फॉर्म ऑफ यूरिया। तो इस फॉर्म में यूरिड्स को भेजा जाता है, देन यूरिड्स को और अगेन ब्रेक डाउन करके नाइट्रोजन जो होता है उसको यूज करते हैं एजिंग पार्ट प्लांट के। तो यूरिड्स इसलिए यूजफुल होता है क्योंकि नाइट्रोजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, कार्बन जो ट्रांसपोर्टेशन होता है यूरिड्स के थ्रू हो सकता है। इनमें बहुत ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन कार्बन प्रेजेंट होता है, इसलिए इनका नाइट्रोजन टू कार्बन का जो रेशियो होता है ना, ये भी बहुत ज्यादा आता है, तो इसलिए मैच हो जाएगा विद आर। देन हमारे पास नेक्स्ट आता है बी, स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन के स्ट्रक्चरल पार्ट क्या होता है, किससे बने हुए होते हैं? अमीनो एसिड से। एंड आगे जो हमारी मैचिंग में अमीनो एसिड दिया वो क्या है? एस्पेराजीन। एस्पेराजीन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, नॉन एसेंशियल है वैसे तो ये, बट किस लिए इंपॉर्टेंट है? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है ये, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। अमीनो एसिड को हम शॉर्ट फॉर्म में ए भी बोलते हैं। तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। इस अमीनो एसिड का फंक्शन होता है दूसरे जो प्रोटीन स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको बनाने के लिए, प्रोटीन्स के फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। तो ये मैच हो जाएगा विद बी, मैच हो जाएगा विद एस। इसके बाद नेक्स्ट आता है सी, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो देखो, जब नाइट्रोजन जो कि गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं इसका फिक्सेशन होता है, सबसे पहले बनेगा अमोनिया, फिर इससे बनता है नाइट्राइट एंड देन उससे बनता है नाइट्रेट। ये तीन मेन प्रोडक्ट बनते हैं। तो सबसे पहले जो स्टेबल प्रोडक्ट बना है वो क्या बना है? अमोनिया बना है। तो ये मैच हो जाएगा विद अमोनिया, अमोनिया दैट इज क्यू। एंड इसके बाद लास्ट आता है डी। डी में बोला है कंबाइंड विद अल्फा कीटोग्लूटारेट टू फॉर्म ग्लूटामिक एसिड। देखो, प्लांट्स के पास बहुत ज्यादा अमाउंट में अमोनिया प्रेजेंट होता है। कई बार इस अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया जाता है NH4+, जिसको हम अमोनियम आयन बोलते हैं। इस अमोनियम आयन का अब क्या यूज करे प्लांट? तो इस प्लांट क्या करते हैं, इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस में यूज करता है। इसको कंबाइन करा देगा विद अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, जिसको हम अल्फा कीटोग्लूटारेट भी बोलते हैं। जब इसको इसके साथ कंबाइन कराता है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड बनता है जिसको हम बोलते हैं ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड, तो ये ग्लूटामिक एसिड जो बनता है ये आगे कई सारे प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए काम आता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये अमीनो एसिड होता है। तो इसको बनाने के लिए क्या यूज़ किया गया है? एक अमोनियम आयन को यूज़ किया है। तो डी मैच हो जाएगा विद पी एंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।